अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी न्यू वीडियो, पीएम्स मैसेज फॉर शरारती बच्चे, ओवर अब्यूज टू हिम एंड हिज मदर। और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अभी जो है वो देखते हैं जी, इन्होंने सुना है कि माफ़ कर दिया है, देखते हैं जी कि क्या इन्होंने बोला है और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। ये बहुत जबरदस्त से नरेंद्र मोदी साहब की बातें लगी हैं जी। सबसे पहले तो हम इनको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करते हैं। ये एक ऐसे ग्रेट लीडर हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं शुरू से इनकी बात को सुनता आया हूँ। जब अपोजिशन जमातों ने इनको टारगेट किया था, परिवार को लेकर अपोजिशन जमातों ने ये ताना दिया था इनको कि मोदी क्या जाने के परिवार की पीड़ा क्या है, मोदी का तो परिवार नहीं है। तब इनकी आंखों में आंसू थे और इन्होंने बोला था कि पूरा हिंदुस्तान जो है मेरा परिवार है, और हर हिंदुस्तानी ने इस बात का साथ दिया था कि हम नरेंद्र मोदी का परिवार हैं। और सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकल किसी को परिवार माना जाए तब मजा आता है। ये वाकई हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं और परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। कहते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, एक लीडर जो होता है, प्रजा जो होती है उसके लिए इस तरह से होती है जैसे संतान है अपनी। और अपनी संतान को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, अगर कोई उनसे गलती होती है तो उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि आपने ये गलती नहीं करनी। जिन बच्चों ने इनके खिलाफ वीडियो बनाई, नहायत ही शर्मनाक ये चीज है कि इनकी माता को गालियां देना। सियासी इख्तलाफात रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सियासी इख्तलाफात होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं
जो कि नहीं अच्छी लगती, जिनसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी मर्यादा का जो है ना वो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। माताएँ जो होती हैं, वो सबके सामान्य होती हैं, सबकी एक जैसी होती हैं, चाहे किसी की भी हो। आपके सियासी इख्तिलाफ है, आप सियासी इख्तिलाफ लॉजिक के साथ रखिए, जो आपने बात करनी है करिए, लेकिन गालियाँ नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं उन बच्चों का कसूर नहीं मानता, उसका बड़ा कारण ये है कि उन बच्चों को उकसाने वाले पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, असल गलती उनकी है। उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी यार मैं कहता हूँ कि सैल्यूट करते हैं हम नरेंद्र मोदी साहब को, जिस तरह से इन्होंने उन बच्चों को प्यार से समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे अपने ही आप में शर्म महसूस कर रहे होंगे कि यार वाक़ई हमसे गलत हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो रास्ता भटक गए हैं। ये हमारा कर्तव्य है उनको सीधी राह दिखाना, उनको सीधे रास्ते पे लेके आना। तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है जी जो इन्होंने सब्र और तहम्मुल किया है, क्योंकि इस तरह की अगर चीज़ें किसी और के साथ होती तो अब तक तो वो गया था। अब तक ये जितने भी बच्चे थे ना उन्होंने जेलों में ही होना पाकिस्तान था। में। हाँ, पाकिस्तान में होते तो फिर तो सीधे पक्का सीधे क्यों ऐसा नहीं ही होना था। बोलते? लेकिन ये है जी कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में वाक़ई लोकतंत्र है और लोकतंत्र चलाने वाले जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी चलाने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, ये कह लें कि एक ऐसे लीडर हैं जो प्रजा के ऊपर राज नहीं बल्कि प्रजा के दिलों के ऊपर राज करते हैं और उसके कारण जो है ना वो यही काम होते हैं। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो बहुत बड़ा दिल किया है प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने। और जिन्होंने जो है डायरेक्ट गालियां दी हैं जिन बच्चों ने या जिन्होंने भी प्रोटेस्ट में, उनको भी माफ़ कर दिया है। मैं कहता हूँ कि वाकई उनको अब शर्म करनी चाहिए। अगर नहीं भी शर्म आई तो शर्म करनी चाहिए जिन्होंने गालियां दी हैं। कि भाई मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कहा था कि इख्तलाफ भाई होते हैं, इख्तलाफ रखें। क्योंकि एक वैसे बात करने लगा, कमेंट सेक्शन में भी ना गालियां देते हैं लोग। किसी की भी वीडियो हो, अगर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसके खिलाफ होगी तो उसको गालियां देना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ कि गालियां ना दें, इख्तलाफ रखें अपना। आपको कोई इख्तलाफ है उसकी बात से, भाई आप अपना अपनी राय दें। आप कहें जी भाई ये सही है ये गलत है, एक तरीके से होता है ना, ताकि अगले बंदे के दिल में भी उतरे वो बात। अगर आप गाली दे के अगले को समझाएंगे तो अगला भाई फिर ज़ाहिर है माइंड करेगा। चाहे आपकी बात ठीक है, चाहे आपकी बात जैसी भी हो, अगर आपने उस बात के साथ गाली निकाल दी उसको, जिसको समझा रहे हैं, वो समझने के बजाय चिढ़ खा जाएगा आपसे। तो इसलिए जो है वो ये उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने गालियाँ दी हैं आपको। हमने मतलब कि हर वीडियो में यही कहा कि बच्चों के जो स्टूडेंट्स के जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह पे राइट पे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मुंह में आया वो बक दे, गालियाँ देना शुरू कर दें, बकवास करें, माँ बहन की गालियाँ दें। अब उन्होंने बड़ी बात कही है कि मुझे तो गालियाँ दी चले ठीक है, लेकिन मेरी जो है स्वर्गीय माता को भी गालियाँ दी गई, उस चीज़ को लेके भी माफ़ कर दिया है। अब वो जिंदा भी नहीं है तो फिर भी लोगों ने जो है वो गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने दी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन खैर पीएम ने जो है उनको माफ़ कर दिया। ज़ाहिर है जिनको गालियाँ दी उन्होंने माफ़ कर दिया, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि सज़ा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। भाई ये एक बहुत बड़ा दिल इन्होंने निकाला है। उन लोगों को, उन बच्चों को जो है वो माफ़ कर दिया गया है। आगे से ध्यान रखना चाहिए। आपके मुतालबात होंगे, जायज़ होंगे, नाजायज़ होंगे, आप एक तरीके से लें। एहतजाज करना है करें, बाहर निकलना है निकले, लेकिन मुल्क के साथ जो है वो, एक तो मुल्क के हालात ख़राब करना, फसाद फैलाना, मुल्क के चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि किसी को भी माँ बहन की गाली नहीं देनी चाहिए। आप अपनी राय रखें, भाई हमें ये चाहिए, हमें इस चीज़ की कमी है, हमें ये पूरा करके दिया जाए, आप एहतजाज करें। लेकिन ये बकवास करना, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत जो है ना वो सही नहीं की है।
अगर कोई सुन भी रहा है तो भाई उसको ध्यान देना चाहिए कि भाई गालियां दे के आप अपनी बात जो है वो साबित नहीं कर पाएंगे सही। अगर आप राइट पे भी हैं, गाली देंगे तब भी आप गलत हैं। तो मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वाकई बहुत बड़ा दिल किया, उन्होंने माफ़ कर दिया कि हमारे अपने बच्चे हैं। वो मिसाल जो इन्होंने दी है कि दांतों के नीचे जीभ आ जाए तो खून भी निकल आता है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि हम अपने जो है दांत तोड़ दें, दांत भी अपने जीभ भी अपनी। तो इन्होंने वो मिसाल बड़ी अच्छी दी है। और इसी तरह मुल्क भी अपना है, मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया है। तो बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने काम किया है और अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना बड़ा दिल किया है, और उनके शर्म आनी चाहिए जिन्होंने गालियाँ दी हैं। बिल्कुल जी, वेरी मच अप्रिशिएटेड जी। बड़ी बात होती है कि पीएम जो है वो इतने बड़े मसले को इन अ गुड वे जो है वो हल मैं बार-बार कहता था कि स्टूडेंट हैं और भाई मुस्तकबिल हैं। दे वर नो दैट कि ये मुस्तकबिल हैं भाई भारत का। उन्होंने अपनी अना के ऊपर नहीं लिया इस चीज़ को कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया और उतने हद तक किया गया कि बियॉन्ड बाउंड्रीज़ जो है वो क्रॉस कर लिया उन्होंने, और मेरी पर्सनल लाइफ़ तक उन्होंने अटैक किया। उन्होंने इस चीज़ को पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं सर्व कर रहा हूँ अपनी कंट्री को और मैंने करना है। उन्होंने एट द एंड कहा जो बात उन्होंने बीच में कही कि जो मान मर्यादा है वो लड़कियों में वो थोड़ी चीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक भारतीय नारी वो इस तरह के शब्द जो है वो यूज़ कर रही है, उस पे थोड़ी उन्हें जो है क्या लें कि वो फ़ील हुआ उस चीज़ का कि उनके उनके मुँह से, मतलब मेल्स जो थे, लड़के जो थे, उनमें अगर किया किसी ने, चलें, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसको रफ़ा-दफ़ा किया जा सकता है, कहीं न कहीं उन्हें इतना वो फ़ील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे उन्हें पर्सनल वे में कि मैं जिस कंट्री को होल्ड कर रहा हूँ, उसकी आने वाली नस्ल जो है, मैं बता रहा हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं जाएगा, कोई किसी शोबे में जाएगा, तो पढ़े-लिखे बच्चे हैं और उनमें लड़कियाँ ख़ासकर जो हैं, उस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो हो रही है इन सब चीज़ों में, वो ये हो रही है कि मोदी सर जो है वो बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं स्ट्रेट अवे इंस्टाग्राम के ऊपर। एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि आजकल के बच्चे वहाँ से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा वो रील देखते हैं। तो उसमें अगर पीएम उनसे क्या लें कि इंटरेक्ट होंगे, उनके लेवल के ऊपर आकर एज़ अ फ्रेंड जो है वो बातचीत होगी, तो आई थिंक बहुत सारे मसले रिज़ॉल्व होंगे। नीचे कमेंट्स आए होंगे बहुत सारे कि कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, कुछ लोगों ने एप्रिशिएट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया होगा अगेन, ठीक है? कि आप जो है ये सिंपैथी ना जताएँ और ये और वो, तो किए होंगे लोगों ने कमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखने को मिली है। हम यूरोप और दूसरी कंट्रियों में कहते हैं कि उनके पीएम जो है बड़े अच्छे तरीके से वार्तालाप करते हैं। इन अल क्या लें कि इन ईज़ वे मार्केट में घूम रहे होते हैं, खाते-पीते हैं, बैठते हैं। वो एक जेस्चर होता है अपनी अवाम के साथ, जिनको आप होल्ड कर रहे हैं, जिनके लिए आप सर्व कर रहे हैं, उनके साथ मिलना। बॉन्डिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो देखने को नज़र आई है। बहुत बड़ी बात है जी। जितना भी एप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, और लेकिन ये है कि आने वाले वक़्त में भाई इन चीज़ों के ऊपर वार्तालाप होनी चाहिए, सोच समझ होनी चाहिए। ये भी अवेयरनेस में होना चाहिए कि भाई आप पर्सनल नहीं जा सकते। आप वो काम नहीं कर रहा हो बंदा उस सीट पे बैठे हुए, तो आप उस बंदे को वहीं तक, उनकी सियासत तक या उनके ओहदे तक आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर्सनल वे में जो है आपका करना नहीं बनता। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। पीस।